बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिहफ़्लतिल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही क़ुर्रतिल ऐनि वल फ़ुआद व अला आलिही व अस्हाबिही इला अबदिल आबाद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी खातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा है जिनको अजीम कहता मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। उन्हीं की अजमत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे कुर्ब में अपने बुला बुला कर। अया है उन पे वो जर्रा जर्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी जमीन आई बनी हथेली पे मिसले राई। सहाबा ने भी ये दी गवाही जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है। निखर के आता है माहे नौ भी गुबारे तैबा लगा लगा कर। चमन चमन में है बात उनकी नगर नगर में है नात उनकी। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हला हला कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया हर जमाने का हर मकान का। वो आज भी सबको देखते हैं निगाहे रहमत उठा उठा कर। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। वो जितना चाहें नवाजते हैं गिरों को ऊपर उठा उठा कर। वही हैं सबसे नबी आखिर, वही हैं सबसे रसूल अनवर,
उन्हीं से हम हैं उमम के खातिम, उन्हीं के झंडे उठा उठा कर। जो उनके दर पे गया सवाली, कभी ना लौटा वहां से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोली, सभी को तैबा बुला बुला कर। बना जो शाने नबी का वासिफ, कहा किसी ने कि उनका आसिफ हरम की जानिब बुला रहा है, कुरान और सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्मे कायनात, दस्तगीरे जहां, गम गुसारे ज़मां, सैयदे सरवरां, हामिए बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन, अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का बड़ा फज़्ल व करम है कि 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जिला कसूर की सरजमीन पे हम सबको इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। बंदा नाचीज़ मुंतज़िमीन को हदिया तबरीक पेश करता है कि दूर दराज इलाके के अंदर भी बड़ी मोहब्बत और मेहनत कोशिश से उन्होंने इतना बड़ा इज्तिमा मुनक्किद किया। रब्बे ज़ुल जलाल सब मुंतज़िमीन की काविशों को और तमाम शुरका की शिरकत को और बिलखसूस उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद रौनक अफरोज है, सब की आमद को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज के इस इज्तिमा की सदारत फरमा रहे हैं उस्ताज़ुल उलमा हजरत किबला मुफ्ती नूर मोहम्मद कादरी साहिब ज़ीदा शरफुहु व हफ़िज़हुल्लाह तआला, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहिब और अल गालिबून के मरकजी सदर हाफिज मोहम्मद ज़ुहैब जलाली साहिब, हमारे मरकजी फौजला में से हजरत पीर सैयद मोहम्मद अबू बकर अम्मार शाह साहिब और हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहिब, कसीर तादाद में उलमा जलवागर हैं। रब्बे ज़ुल जलाल सब की हाजिरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है उसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने हम पर हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर को फर्ज किया है। जिस तरह नमाज फर्ज की है, रोजा फर्ज किया है, हज और ज़कात, उन फराइज के लिहाज से मसलन जो साहिब निसाब नहीं उस पे ज़कात नहीं, वो हर बंदे पे फर्ज नहीं, सिर्फ साहिब निसाब पर है। जो साहिब इस्तिताअत उस पर हज फर्ज है, हर बंदे पे हर हज फर्ज नहीं। लेकिन ताज़ीम व तौक़ीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीज़ा हर मोमिन के ऊपर फर्ज है, खा वो नाबालिग हो या बालिग हो। और फिर ये नमाज दिन में 5 मरतबा है और रोजे 11 माह के बाद 1 महीना है, हज भी साल के बाद है, ज़कात भी साल के बाद है, मगर तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीज़ा हर सांस में हर मोमिन पर फर्ज है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर, इसकी
बहुत सी जिहतें हैं और बहुत से पहलू हैं। आपकी ज़ाते गिरामी की तौकीर, आपकी सिफात की तौकीर, आपकी सुन्नत की तौकीर, आपकी तरफ जो मंसूब चीज़ें हैं उनकी तौकीर, फिर खुसूसी निस्बत जो आलो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है तो उनकी ताज़ीम व तौकीर। इसी तरह चलते चलते जिस वक्त आप दुनिया में जलवा अफरोज हुए उस वक्त की तौकीर, उस वक्त की ताज़ीम, और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हर हर लम्हे में जो हक़ाइक़ रूनमा हुए, क्योंकि अल्लाह ने लअम्रू का कहकर आपकी पूरी उम्र की कसम उठाई है, तो जिसकी अल्लाह कसम उठाए वो चीज़ कितनी बाइसे ताज़ीम होगी और बाइसे तौक़ीर होगी। तो इस बुनियाद पर जब आपकी ज़िंदगी मुबारक के हर लम्हा की ताज़ीम हद दर्जा ताज़ीम है तो दुनिया में आपकी जलवागरी पर ये सारी चीज़ें मौकूफ़ हैं। जलवागरी हुई तो उसके बाद ऐलान नबूवत हुआ, जलवागरी हुई तो हिजरत हुई, जलवागरी थी तो बदर, ओहद, खंदक और हुनैन। तो ये सारी चीजें और जलवागरी पर ही अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम ये ऐलान हुआ। इस वास्ते बुनियादी चीज जिसकी सबसे ज्यादा ताज़ीम व तौक़ीर है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बाद आमदे रसूल के दिन की ताज़ीम व तौक़ीर है। ताज़ीम का मतलब होता है किसी लुग़वी माने किसी को बड़ा बनाना। तो हम छोटे हैं, हम किसी को बड़ा बना तो नहीं सकते, लेकिन जिस शय को रब ने बड़ा बनाया हुआ है हमें हुक्म है कि उस बड़ाई को बयान करें। तो ये उम्मत के अंदर तरीका रहा है सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से लेकर आज तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जिहत की उन्होंने ताज़ीम की है, हर जिहत की उन्होंने तौक़ीर की है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम चचा जान हैं और उनकी इतनी शान है कि उन्हें अगर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बुलाना होता था तो फरमाते थे रुद्दू इलैया अबी अब्बास, सहाबा मेरे अब्बा जी अब्बास को बुला के ले आओ। और फरमाया अम्र राजुल सिन्व अभी है, बंदे का चचा भी बाप ही होता है। तो इतनी बड़ी मुनफरिद हस्ती यानी हजरत सैयदना हमजा तो शहीद हो चुके थे, तो सिर्फ एक ही चचा फिर मौजूद थे हालते ईमान में। तो सरकार जी ने इतना बड़ा रुतबा दें कि बाप कह के बुलाएं तो पूरी उम्मत में कितनी बड़ी उनकी शान होगी। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने ये सवाल किया अंत अकबरु अमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े हैं या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं। अब ये वाज़े तौर पर था कि सवाल करने वाले का मकसद उम्र में बड़ाई थी कि आप उम्र में बड़े हैं या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में बड़े। और हकीकत यह है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और जो बचपन के हालात हैं उनके रावी हैं। और आप ही ये रवायत भी करते हैं कि रई तो कफिल महद तुनागिल कमरा फहीसु अशरता इलैहि माला, कि मेरे महबूब मैं तो आप उस वक़्त से जानता हूँ जब आप पंगूड़े में थे तो आप जिधर उंगली करते थे चांद उधर झुक जाता था, चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते महद में क्या इशारों पे वो चलता था खिलौना नूर का। तो पूछने वाले ने पूछा अंत अकबर अमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चचा भी हैं और बाप की मिसल भी हैं और इतने अजीम हैं, वो आगे से जवाब क्या देते हैं? अपना बड़ा होना मानते ही नहीं,
हालांकि बड़े हैं और सच भी बोलते हैं और सवाल का जवाब भी देते हैं। कहने लगे हुआ अकबर मिन्नी, जहां तक अकबर होने की बात है, बड़ा होने की बात है, वो तो मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब कैसे पता चले सवाल वाले को? फरमाया आना वुलिदतु क़ब्ला, सिर्फ विलादत मेरी पहले हुई है, बड़ा मैं नहीं हूं। मेरी विलादत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हुई है, लेकिन बड़े वो ही हैं। यानी इतना ताज़ीम व तौक़ीर का सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ध्यान रखा। और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ में है कि जिस वक़्त आप मस्जिद नबवी शरीफ में ज़ोहर की जमात करवा के बनी अमर बिन औफ की सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए, जो मस्जिद कुबा का इलाका है, तो उधर ही थे कि असर का वक्त हो गया। तो सहाबा ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर इत्तेफाक किया कि सरकार नहीं तो फिर ये जमात करा। और एक रवायत में है कि सरकार खुद हुक्म भी दे के गए थे कि अगर मैं ना आया तो अबू बकर सिद्दीक जमात करा। बहरहाल जमात खड़ी हो गई, असर की तकबीर तहरीमा हो गई, सफ़ें बनी हुई थी, सारे सहाबा नमाज में थे कि इतने में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए। अब ये बड़ी आजमाइश थी, हालते नमाज में पूछ सकते नहीं थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में आप तशरीफ ले आए और आखिरी सफ में खड़े हों तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? क्योंकि अदब तो कहता है कि आखिरी सफ में ना खड़े हों, क्योंकि नबियों के भी इमाम जो हों वो उम्मत की आखिरी सफ में कैसे खड़े हों। और दूसरी तरफ यह है कि हालत नमाज है और ताजीम, यानी ये नमाज और इबादत ये अल्लाह के लिए है। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जो पहले पढ़ा हुआ था उसी की रोशनी में पेपर हल करना था, तो सहाबा ने पेपर हल भी किया और आला नंबरों में पास भी हो गए। अब देखो हालत नमाज में ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दूसरी सोच जो सहाबा को तो नहीं आई थी, लेकिन इस्माइल देलवी को हिंद में आ गई। उसने कहा कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो माज़अल्लाह फुला फुला चीज के ख्याल से बुरा है। और दलील ये देने लगा कि नबी का ख्याल आया तो ताजीम से आएगा, गाय का आया तो ताजीम से नहीं आएगा। गाय का ख्याल आ जाए कोई बात नहीं, बीवी का आ जाए कोई बात नहीं, नबी का नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें ताजीम होगी और नमाज में अल्लाह के सिवा किसी की ताजीम जो है वो जायज नहीं। ये उसने इस आखिरी दौर में जब कहा तो इकबाल को कहना पड़ा, सतवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, वो नमाजें हिंद में नजरे बरीमन हो गईं। इकबाल ने यह कहा कि जिन नमाजों में तसव्वुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खराबी आती है, वो और बरीमनों के जो पूजा पाठ है, इसमें फिर फर्क क्या है? और सहाबा का मनहज क्या था कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सफ में तशरीफ फरमा हुए तो सहाबा ने हाथ पे हाथ मारा, दस्तक दी, आवाज पैदा की। मकसद क्या था कि पता चले कि सरकार तशरीफ ले आए। फिर अगली सफ वालों ने, फिर उससे आगे, यहां तक कि सहाबा ने दरमियान में रास्ता बनाया। यानी उन्होंने कहा ठीक है रब की नमाज हो रही है, मगर ये नमाज इन्होंने ही हमें बताई है, तो ये पीछे किस तरह खड़े रहे? तो जब ये वो हाथ पे हाथ मार रहे थे, यकीनन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का ख्याल आया हुआ था और ख्याल भी ताजीम से आया हुआ था। और फिर यह है कि सरकार ने भी कबूल फरमा लिया कि जब रास्ता बना तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि सहाबा नमाज पढ़ो, अब भी तुम मेरी ताजीम कर रहे हो, जहां खड़े हो खड़े रहो। नहीं, जब सहाबा ने सफों में रास्ता बनाया तो हमारे नबी अलैहि सलाम ने चलना शुरू कर दिया।
और चलते चलते जब पहली सफ में पहुंचे तो इमाम ने भी अदब करना शुरू कर दिया। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कदम पीछे हटाए तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मकानक, अबू बकर जहां खड़े हो खड़े रहो। क्या शान है इस उम्मत में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनके पीछे नबियों के इमाम भी नमाज पढ़ने को तैयार हो गए। वो फिर पीछे हुए, आपने फिर मकानक फरमाया, फिर मकानक फरमाया, लेकिन वो सफ में आ गए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे तशरीफ ले गए। चश्मे फलक ने देखा वो लोग जिनका ईमान हमारे ईमानों का इमाम है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर वो बड़ा भाई समझते होते या अपने जैसे समझते होते तो बड़े भाई के लिए मुसल्ला कोई नहीं छोड़ता, या गांव का चौधरी आ जाए तो सफों में जगह कोई नहीं बनाता। अब ये सब कुछ हुआ और ये ताजीम थी नमाज के अंदर। और फिर जब सलाम फिरा तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि जानते थे कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा, अब आज 14 सदियां बाद 1500 साल जश्न मिलाद के मौका पर हम सब ये बात जब सुन रहे हैं तो हर एक को पता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदब की खातिर मुसल्ला छोड़ा। तो सरकार को तो बतरीके औला पता था कि ये मेरा अदब करते हुए छोड़ा। पूछा क्यों छोड़ा? मैंने जो फरमाया था कि तुम खड़े रहो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताज़ीम रसूल अलैहि सलाम के लिए बोला गया जुमला जो कई जिल्दों पर बारी है, वो क्या था? बुखारी में वो लिखा हुआ है, फरमाया मा काना लिब्नि अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैना यदै रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आपने महबूब अगरचे हुक्म फरमा दिया था मगर मेरी पुश्त आपकी तरफ हो रही थी, मैं क्या करता? मा काना लिब्नि अबी कुहाफा था, अबू कुहाफा के बेटे की मजाल क्या कि वो अल्लाह के रसूल के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़े। अगर आज वाला अकीदा होता जो कुछ लोगों ने गढ़ा हुआ है बड़े भाई वाला और ये वो माज़अल्लाह, तो फिर अबू बकर सिद्दीक क्यों पीछे हटते? या जो हटे थे तो सरकार फरमाते तुमने नमाज में भी मेरी ताजीम की तो तुम्हारी नमाज टूटी, तुम इमाम थे पिछलों की भी टूट गई। जबकि सरकार ने जहां उन्होंने छोड़ी वहीं से आगे बढ़ाई। और फिर जिस शख्स ने ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसल्ला छोड़ा था उनकी ये अदा रब को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उम्मत में पहले नंबर पर उन्हें ही मुसल्ला अता फरमाया था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हुए भी उनके दिल में जो बात थी उनकी जुबान से कहलवाई। इसमें भी हिकमत थी। अगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्म पर इक्तिफा फरमाते और आगे उनसे ना पूछते और वो जवाब ना निकलता और बुखारी में ना आता, हमें कैसे पता चलता? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनसे कहलवाया कि ये उम्मत का मेरे बाद जो बड़ा लीडर है इनकी जुबान से निकलेगा तो चलते चलते कसूर की एक छोटी सी बस्ती में भी पहुंच जाएगा। ये हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो सरकार के बाद और नबियों के बाद सारी उम्मतों में पहले नंबर पर हैं।
और आज छोटे छोटे लोग क्या पिद्दी का शोरबा, वो अपने आप को बड़ा बना के पेश कर रहे हैं, मकामे नबूवत को खींच के माज़ला नीचे करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कर नहीं सकते। लेकिन जो उधर से सबक हमें मिल रहा है ताजीम का, वो कितना है। इमाम किरमानी इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हद कर दी यहाँ जवाब देते हुए कि बंदा जवाब देते वक्त कम अज कम अपना नाम तो लेता है। अबू बकर सिद्दीक ने अपना नाम लेना भी बर्दाश्त नहीं किया सरकार के मुकाबले में। ये नहीं कहा कि मैं हूं अबू बकर, या फरमाते मैं हूं सिद्दीक अकबर, मैं हूं इब्ने अबी कुहाफा, अबू कुहाफा का बेटा हूं मैं, मेरी क्या जान, मेरी क्या हैसियत। व अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप तो मनसब रिसालत पर है। तो ये ताज़ीम व तौकीर इस तरह रच बस गई उम्मत के अंदर और चली सहाबा से। इस वास्ते जब बैते रिदवान के इज्तिमा में सुलह हुदैबिया के मौका पर सहाबा बैठे हुए थे और कुरैश का सवीर उर्वा बिन मसूद आया था तो कट्टर मुशरिक था, लेकिन गया था तो नूरे ईमान लेके गया था। और किस वजह से कलमा पड़ा मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक जुमला बुखारी शरीफ में, जो कि वो मुसलमान हुए सहाबी बने, उन्होंने कुरैश को जाके कहा था इन रईतु मालिका युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश आज तक मैंने दुनिया में किसी बादशाह की ऐसी ताज़ीम नहीं देखी। का वफ़द्तु अलल मुलूक वफ़द्तु अला कैसर व किसरा व नज्जाशी, मैं रूम के दरबार में गया, मैं किसरा के दरबार में गया, मैं नज्जाशी के दरबार में गया, मगर खुदा की कसम आज तक वो कुछ नहीं देखा जो हुदैबिया में दिखाया है। जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल। तो कुरैश ने पूछा क्या देखा, कहा कि नज्जाशी ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा, और कैसर ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा, किसरा ने थूका थूक जमीन पे गिरा, उसके किसी भी खादिम ने नीचे हाथ नहीं किया, मगर खुदा की कसम है इन तनखमन नबिय्यु नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदला का बिहा वजहहु व जिल्दहु। मैंने देखा है हुदैबिया में जो लोग बैठे थे जिन्होंने एक हस्ती को अपना नबी माना है, वो नबी मान के यूं मान गए हैं कि उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से लुआबे दहन अगर जुदा होता था वो नीचे हाथ कर लेते थे, और जिसे मिलता था वो अपने चेहरों पे लगा लेते। याद रखना ये बिदती नहीं थे, ये मलंग नहीं थे, ये अनपढ़ नहीं थे, ये इस उम्मत के कायद थे जिनका ईमान हमारे लिए एक कसवट्टी और मेयार है। वो लुआबे धन माथे पे लगाकर ताजीम करके दुनिया को बता रहे थे लोगों जिनके लुआब की मिसाल ना हो रिसालत माब की मिसाल कैसे आए। ऐसे ही यानी चूंकि ये मैं तमीद इसलिए कि वहां से पेश कर रहा हूं जब अभी दीन में कोई मिलावट नहीं थी और हमें हुक्म है वो पहले वाला दीन ओरिजिनल उस पे चलो। हम सुन्नी हैं कि जमाते सहाबा से हमने सुन्नत रसूल अलैहि सलाम को हासिल किया बिलवास्ता। अब फतहुल बारी शरीफ बुखारी में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, पहले तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात थी, अब उनके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते थे कि मुझे ये शौक था कि बाहर तो मैं देखता रहता हूँ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सुन्नत को, सीरत को, इबादत को, घर में भी मैं तन्हाई में भी देखूं। चूंकि उनकी उम्र मुबारक अभी उस वक्त बिल्कुल यानी बचपन की थी, तो
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक़्त एक रवायत में उनकी उम्मत 14 साल थी, तो उससे पहले का वाकया। शौक था कि मैं रात सरकार के घर रहूं, और फिर उनकी खाला हजरत सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। तो इस वास्ते उनका ये अपनी उनकी तमन्ना थी कि जिस रात मेरी खाला के घर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हों, तो उस रात मैं भी उधर रहूं और मैं रात को देखूं कि सरकार क्या क्या इबादत करते हैं। तो उस इबादत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इशा के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, थोड़ी देर सोए और फिर आपने नवाफिल शुरू कर दिए। तो जो बुखारी की हदीस में है उसके अल्फाज और हैं, ये फतुल बारी से मैं पेश कर रहा हूँ। कहते हैं मैं पीछे खड़ा हो गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, जिस तरह इमाम के पीछे खड़ा हुआ जाता, तो मैं अकेले ही था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पीछे हाथ करके मुझे खींच के अपने साथ खड़ा कर लिया नमाज में ही। कहते मैं पीछे हट गया, आपने फिर खड़ा किया, मैं फिर पीछे हट गया, आपने फिर खड़ा किया, मैं फिर हट गया। यानी इतना ज़ेन पर अदब का गलबा था कि सरकार जब खुद खड़ा कर रहे हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो फरमाया, यब्न अब्बास मालाका अजअलुका हिदाई व तखलुफनी, ए अब्दुल्ला बिन अब्बास तुझे क्या है, मैं तुझे अपने बराबर खड़ा करता रहा और तुम पीछे हटते रहे। अब उनका जवाब देखो, जो भाई कहलवा भी सकते थे कि चचा के बेटे थे, लेकिन उनका इश्क और अंदाज क्या है। कहने फरमाने लगे, मा काना यंबगीली अन अकूमा हिज़ाअका व अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब ठीक है आपने खड़ा किया, मगर मुझसे खड़ा हुआ नहीं गया। मैं कैसे जायज था मेरे लिए कि मैं आपके बराबर खड़ा हो जाता, हालांकि मैं इब्ने अब्बास हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं। इस अंदाज में ताज़ीम व तौक़ीर उम्मत को उन्होंने सिखाई। और फिर अब देखो, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 18 हवाला जात हैं उनके इस अमल के जब उन्होंने बुखारी शरीफ लिखी तो बुखारी शरीफ लिखने में 16 साल लगे। अब 16 घंटे दिन को देना भी बड़ा मुश्किल है। 16 तो एक तो लाखों में से उन्होंने संदें चेक की और जो बहुत कड़ी शर्तें थी और फिर हदीसें फाइनल करके लिखी। लेकिन जो ज्यादा वक्त लगा तो उसकी ये वजह थी जो हर मसलक वाले बयान करते हैं, और जितनी शुरुआत हैं पुरानी भी नई भी, उसमें इस चीज का जिक्र है कि इमाम बुखारी का क्या इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो जो इल्मी जखीरा उम्मत को दिया कि कुरान मजीद के बाद सबसे जो सही तरीन किताब उन्होंने लिखी, लेकिन साथ उनका ज़ौक़ क्या था। उन लफ्जों के वारिस भी हम हैं और उस ज़ौक़ के वारिस भी हम हैं। क्या उन्होंने फरमाया, कहते हैं मा वदातु फी किताबी अस्सहीह हदीसन इल्ला इख्तसलतु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकअतैन। फरमाया ये जो हजारों हदीसें मैंने बुखारी में लिखी, इनमें से हर हदीस से पहले मैंने कुछ शर्तें पूरी की। पहली शर्त ये थी कि मैंने हर हदीस लिखने से पहले हुस्ल किया। दूसरी क्या, मैंने 2 रकतें भी पढ़ी। और फिर अलहदा एक हवाला उसमें यह कि हर तर्जुमातुल बाब यानी हर उन्वान के अलहदा 2 नफल पढ़े। अब ये सब कुछ वो क्यों कर रहे थे? वो दुनिया को बता रहे थे कि क़यामत तक बादशाहों और सुल्तानों और वडेरों के जो अल्फाज हैं उनके नाकिल होंगे, लिखेंगे, तो मेरा तरीका भी ज़ेरे बहस आएगा, तो दुनिया को पता चलेगा कि किसी आली शान हस्ती के लफ्जों की यूं ताज़ीम की जाती है।
यानी ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर। अब देखो ना, इसको निभाना कितना मुश्किल है। कभी सर्दी है, कभी बंदा बीमार है, कभी सफर में है और हदीस लिखनी है, एक लिख के फिर जाके गुस्ल करना है, फिर पानी का मिलना, फिर नफल पढ़ने, फिर दूसरी लिखनी है। ये सब कुछ उन्होंने किया, यानी इतने हवाला जाता और इस पर किसी मसलक को कोई इख्तिलाफ नहीं, बल्कि जो अपने आप को जो गैर मुकल्लिद हैं वो भी फख्र से बयान करते हैं। वो समझते हैं इमाम बुखारी हमारे हैं, जबकि मैं बताता हूं तुम्हारे नहीं, हमारे हैं। क्यों? हम आज मिलाद जब मनाते हैं तो वो कहते हैं ये बिदअत है, ये नया काम है, ये सहाबा ने नहीं किया था, इतनी बार फलां खलीफा राशिद के जमाने में आया, इतनी बार फलां के जमाने में आया, क्या उन्होंने मनाया? तो मैं कहता हूं जरा रुक के ये बात सोचो कि ये जो इमाम बुखारी हर हदीस से पहले 3 बिदअतें कर रहे थे। एक ये कि गुस्ल करना, दूसरा 2 नफल पढ़ना, और तीसरा फिर वो तर्जुमातुल बाब के लिए भी नफल पढ़ना। क्या अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद और सईद रदी अल्लाह तआला अन्हुम, उनमें से भी किसी ने हदीस लिखने के लिए ये किया था? या कोई आयत दिखाओ कि रब ने फरमाया हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कतबतुमुल हदीसा फग़तसिलू वसल्लू रकातैन। ऐ ईमान वालों, जब हदीस लिखने लगो तो गुस्ल करो और 2 रकतें पढ़ो। ये तो मैंने वैसे अरबी के लफ्ज बोल दिए, कोई आयत नहीं और कोई हदीस भी नहीं, खुलफाए राशिदीन का कोई फतवा भी नहीं, सहाबा का कोई अमल भी नहीं। और तुम्हारी यानी उन लोगों की बिदत की तारीफ ली जाए तो इमाम बुखारी कट्टर बिदती बनते हैं, और बुखारी उनके जो फतवा दे चुके हैं उसके मुताबिक इस बुखारी को पढ़ना जायज ही नहीं, क्योंकि जिसके लिखने में 16 साल बिदतों का इर्तिकाब किया गया हो, बिदत ही की तो हदीस माननी जायज नहीं। ये उसूल हदीस का पक्का कानून है, और जिसने उनके कानून के मुताबिक इतनी बिदतें की हों तो फिर वो किताब कैसे जायज और वो बंदा कैसे? तो अब जिस दलील के तहत इमाम बुखारी बिदती होने से बचते हैं और वो सुन्नी है, उसी दलील पर हम भी सुन्नी हैं। अब ये भी इतराज होता है जब हम कहते हैं कि ये खुशी का इजहार है, तो हमें कहा जाता है तुम हजरत अबू बकर सिद्दीक से बड़े आशिक हो, उन्होंने जब ऐसा नहीं किया तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ ये भी जरा बता जाना कि इमाम बुखारी हजरत अबू बकर सिद्दीक से बड़े आशिक हैं। जब सिद्दीक अकबर ने ये काम नहीं किया तो बुखारी ने क्यों किया? तो बचने की और कोई गुंजाइश नहीं सिवाय तौबा के। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। इमाम बुखारी वो हरगिज़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु से बड़े आशिक नहीं थे। करोड़ों बुखारी भी सिद्दीक़ अकबर के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। असल में बात ये थी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु वो किताबों के मोहताज ही नहीं थे, सहाबा के दिल ही इल्म के संदूक थे। लेकिन जब अगला जमाना आया तो किताबों की जरूरत महसूस हुई। अब इसमें वो कमी जो बाद वालों ने महसूस की, दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हदीस लिखने से पहले गुस्ल ना भी करें तो कोई बात नहीं, सरकार का चेहरा जो उनको नजर आ रहा,
ये बुखारी जो है अपनी कमी पूरी कर रहे हैं कि चलो डायरेक्ट तो सरकार से नहीं सुना, लेकिन इतना अदब एहतराम करें कि इसके बदले भी कुछ नंबर तो मिल जाएंगे कि बुखारी ने गुस्ल किया, बुखारी ने जो है वो नफल पढ़े। हालांकि हम तो सिर्फ महफिल करते हैं ना मिलाद की, कोई सलातुल मिलाद तो हमारे यहाँ नहीं है कि सारे इकट्ठे होकर नमाजे मिलाद पढ़ रहे हैं। तो इमाम बुखारी तो नमाजे किताबती हदीस पढ़ रहे थे कि हदीस लिखने की एक नमाज उन्होंने बनाई हुई थी, ना उसका जिक्र कुरान में, ना हदीस में, ना सहाबा में। और ये है इमाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं। तो ये बिदअती होने से बच तब सकते हैं जब उस मसलक को माना जाए जिसको मसलक के इमाम अहमद रजा बरेलवी कहा जाता है कि वो बिदअत नहीं कर रहे थे। क्यों? कि कुरान में है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की खूब ताज़ीम करो, तौक़ीर करो। इसमें ही है कि उनकी जात की तौक़ीर भी करो और बात की तौक़ीर भी करो। और बात की तौक़ीर है कि उसके लिए वुज़ू करो, उसके लिए गुस्ल करो, उसके लिखने के लिए एहतमाम करो, उसके लिखने के लिए नफल पढ़ो। तो ये यानी ऊपर जिस वक्त एक कुल्ली चीज आयत में आ जाती है तो करोड़ों जुज़ियात उसके नीचे साबित हो जाती हैं। तो जिस तरह लफ्ज़ सरकार और सरकार के पैगाम की ताज़ीम के लिए इमाम बुखारी ने एक नया तरीका घड़ लिया और सब ने कहा कि बड़ा अच्छा किया। तो हमने अगरचे देखा नहीं महबूब अलैहिस्सलाम को, मगर कलमा तो आपका ही पड़ा है। दिल हमारा भी करता है कि काश हम उस वक्त होते, काश हमें दीदार होता। ये सारी चीजें इनकी जरूरत सहाबा को नहीं थी, उनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, उन्हें रोजाना ही महबूब की दीद होती थी। इन चीजों के हम मोहताज हैं कि तैयारी कर रहे हैं, महीना डेढ़ दो, फिर वक्त आता है, फिर पिंडार सजता है, स्टेज बनता है, वुजू करके सारे बैठ जाते हैं, जिक्र सुनते हैं, जिक्र सुनाते हैं, फिर भी वो पर्दा तो नहीं हटता जो सहाबा के सामने फौरन हट जाता था। तो ये इसलिए नहीं कि हम हजरत सिद्दीक़ अकबर से बड़े आशिक हैं, ये हम अपनी कमी पूरी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हो जाए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर में बैठे, याद करें। और ये तो कम अज कम दुनिया को पता चले कि बादशाहों की आमद भी दुनिया में हुई, मगर इस तरह किसी की नहीं हुई जिस तरह नबियों के सुल्तान की हुई कि 1500 साल गुजर गए हैं, आज भी बस्ती बस्ती में आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा के नारे गूंज रहे हैं। अब देखिए, कहते हैं जो दीन में नया काम हो और सवाब के लिए हो, मुतलकन नया काम नहीं। जब कोई हमारे लोग स्पीकरों की मिसालें देते हैं, वो कहते हैं नहीं सवाब के लिए भी हो। तो मैं पूछता हूँ, इमाम बुखारी अजाब के लिए सब कुछ कर रहे थे माज़अल्लाह, वो सब कुछ सवाब के लिए कर रहे थे और नया भी कर रहे थे, जिसका जिक्र कुरान में नहीं, जिसका जिक्र यानी जुज़ी तौर पर, शख्सी तौर पर नामज़द। वैसे तो कुरान ही से उन्होंने लिया आयत के ज़िमन में, लेकिन ये हमसे हर जगह आयत पूछते हैं, आयत बताओ, हदीस बताओ। तो हमने इनको वो शीशा दिखाया, आज तक मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि या तो बुखारी पढ़ना छोड़ दो या फिर मसले के इमाम अहमद रजा पे आ जाओ, तो या फिर अपनी कुछ और बुखारी का एहतमाम करो। ये तो सारे आइम्मा का यही तरीका रहा है। हजरत काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ में लिखते हैं कि हजरत इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा, जिन्होंने सबसे पहली हदीस की किताब मुवत्ता इमाम मालिक लिखी और लिखी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तर्ज पर, वो इमाम मालिक, उनके बारे में लिखा है कि वो घर में तशरीफ फरमा होते थे तो दरवाजे पे दस्तक होती थी, तो छोटी बच्ची कोई पूछने के लिए आती थी कि क्या काम है।
अगर आने वाला कोई कहता कि मैंने फिक्का का एक मसला पूछना है, फिक्र का मसला, कोई नमाज रोजे का, तो आप फौरन बाहर तशरीफ ले आते और मसला बता देते। और अगर कोई कहता मैंने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़नी है, तो फिर एक लंबा एहतमाम शुरू हो जाता। इमाम बुखारी गुसल खाने में दाखिल होते, इमाम मालिक गुसल करते, नए कपड़े पहनते, सर पे इमामा लेते, इमामे के ऊपर एक बहुत अच्छी जो है वो चादर लेते, फिर एक तख्त सजाया जाता, उस पर खुशबू को सुलगाया जाता, उस पे इमाम मालिक बैठते और आने वाले को हदीस पढ़ाते। अब ढूंढो क्या सहाबा ने भी ऐसा किया? तो क्या इमाम मालिक उनसे बड़े हैं इसमें? नहीं, सहाबा इनसे इस तरह के कामों से बड़े कामों में थे हर वक्त, लेकिन ये भी कोई फजूल नहीं था। वरना इमाम मालिक ये पहले सारे अगर फारिग हो जाएं बिदअत की तारीफ से तो उम्मत दीन ले फिर किनसे? तो इमाम मालिक ये सब कुछ करते थे। अगर उनका गुसल खाने में जाना, नाना, नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, सर पे एक ताजनुमा चीज रखना, किसके लिए? ताजीम हदीस रसूल के लिए। तो तुम्हारा नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और टेंट लगाना और लाइटिंग करना और ये चरागा, ये सब कुछ, ये वो इमाम मालिक का तरीका नहीं तो और क्या है? वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एहतमाम कर रहे थे, तुम मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये एहतमाम कर रहे थे। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद चूंकि कायनात का सबसे अनोखा वक्त है, सबसे बड़ी ईद है। मैं जब बगदाद शरीफ में पढ़ने गया तो वहां एक मुफक्किर का ये कौल, उनका पूरा कसीदा मैंने पढ़ा। वो कह रहे थे, मल ईदु इल्ला ईद अहमद फइन्नहु ईदुल वजूद बिअर्दिही व समाइही। आज यहां तो ये झगड़ा करते हैं ना कि तीसरी कहां से आ गई। हालांकि सुनन इब्ने नसाई में एक हदीस में 5 ईदों का जिक्र है, सिर्फ एक में, और उसमें अभी ईद उल फितर शामिल ही नहीं। तो इन्होंने कहा 2 में बंद की हुई है, जब सरकार एक हदीस में 5 बता रहे हैं, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा व यौम नहर व अय्याम तशरीक ईदुना अहलल इस्लाम। ये सियासता में है। वो कहने लगे मल ईदो, इधर और झगड़ा था, उधर वो कहने लगे ईद है ही सिर्फ एक। मल ईदो ईद इल्ला ईद अहमद, ईद है ही एक, वो कौन सी? ईद मिलाद। यानी इसमें नहीं कि वो ईद उल फितर के मुनकिर थे या ईद उल अज़हा के मुनकिर थे, नहीं, उनका ये मतलब था कि जितनी मखलूकात ईद उल मिलाद मनाती हैं, इतनी मखलूकात ईद उल फितर और ईद उल अज़हा नहीं मनाती। यानी वो लिमिटेड, महदूद ईदें हैं, वो इंसानों में से सिर्फ मुसलमानों की हैं। वो चींटियों की नहीं, वो चिड़ियों की नहीं, वो जुगनुंगों की नहीं, वो ईदें तितलियों की नहीं, वो गुलजारों की नहीं, वो सितारों की नहीं। कहते हैं ईदुल वजूद बिअर्दिही व समाइही। ईद मिलाद ही असल में ईद है, क्योंकि ये ईद मिलाद मुसलमानों की भी है, जमीनों आसमानों की भी है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजम कबीर तबरानी में मौजूद है। फरमाया, मा मिन शैइन इल्ला हुवा इल्ला व हुवा यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, सिवाय काफिर जिन्नों और काफिर इंसानों के कायनात में जो भी शय है, उस्ताजुल उलमा बैठे हैं, शय कहते ही उसको है जिसको वजूद मिला हो। पंजाबी में कहते हो ना, तू तो कोई शय ही नहीं।
या मजीद बड़े तो निच होया तो जिसको वजूद मिला हो, ईदुल वजूद बिअर्दिही व समाइही, जिस जिस चीज को वजूद मिला सरकार के सदके मिला, तो वो कैसे निमक हरामी करे, उसे वजूद ही सरकार के सदके मिला, तो फिर वो इस पर शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह का शुक्र और महबूब अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ती है। और अगर कोई कहे कि हमें तो कभी दरख्तों का सुनाई नहीं देता, ना पत्थरों का, ना चिड़ियों का, ना चींटियों का, कि वहां आज कबूतरों की महफिल मिलाद हो रही है, हमें तो पता ही नहीं चलता। तो हमारा पता चलना, उनके मिलाद का होना इसको मुस्तलजिम नहीं कि हमें पता भी चले। हमें हजारों चीजों का पता भी नहीं और कानात में हो रही है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन कद आलिमा सलातहु व तस्बीहा, हर शय को पता है मेरी नमाज क्या है, हर शय को पता है उसने तस्बीह कैसे करनी है। अगरचे हमने तो आज तक किसी दरख्त की तस्बीह को रिकॉर्ड नहीं की और किसी ईंट का अंदाजे नमाज नहीं देखा, जैसे उनकी नमाज अपनी है ऐसे ही महफिल मिलाद भी अपनी है। तो ये ताज़ीम व तौक़ीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो असल में बेस है। हर कोई आया मगर इस तरह कोई नहीं आया जिस तरह आमिना के लाल आए, बल्कि नबियों में भी इस तरह कोई नहीं आया। हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐब से पाक थे, अजमतों के हिमालय थे, बड़ी शान से आए, मगर किसी की विलादत के बाद ये नहीं था कि चूंकि अब ये तशरीफ ले आए अब आगे किसी नबी की जरूरत नहीं रही। सब आए मगर ऐलान यही था याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं आया हूं मगर मेरे आका अभी आने वाले हैं। किसी की विलादत ऐसी नहीं थी कि जिसने फिर किसी नबी के आने की गुंजाइश ही ना छोड़ी हो। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो हस्ती तशरीफ ले आए जिनके आने के बाद अब नबी की गुंजाइश ही नहीं रही। ये है इस मिलाद की इनफिरादियत, और फिर दुनिया पूरा जहान मनाता है। एक तरफ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर कहते हैं ना झूम के मेरे नबी आए, तो मुस्कुरा के तितली कहती है अबू बकर मेरे भी नबी आए। हर चीज को या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह। अब इसमें आप देखें कि एक मिसाल मैं मजीद अर्ज करके बात खत्म करता हूं कि हजरत सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, और उनकी ये इनफिरादियत है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात में से सबसे आखिर में उनका विसाल हुआ। लोग उनके पास सिर्फ हदीस सुनने नहीं जाते थे बल्कि मुश्किल कुशाई के लिए भी जाते थे। मुश्किल कुशाई क्या? हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन मौहिब वो रवायत करते हैं, सही मुस्लिम में है, वो कहते हैं कि जिस इंसान को नजर लगती थी या कोई बीमारी, हजारों बीमारियों में से, वो पानी का प्याला भर के हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ले जाता था। वो क्या करती थी? फ़अख़रजत मिन शारि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर क्या चीज थी उनके पास जो हर बीमारी का इलाज थी? उनके पास मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक थे। ये मोमिनों की माँ है, बिददियों की नहीं, सुन्नियों की माँ है।
यानी जिनके नजदीक मुए मुबारक रखना ही ना जायज है, और फिर उसकी बरकत मानना, क्योंकि जो जाता है बड़ा लंबा प्रोसेस है ना। यानी बंदा बीमार हुआ तो अब सोच आई शिफा कैसे मिलेगी, है बंदा से आप भी वाबी नहीं है, तो उन्होंने अब घर से ही प्याला लिया, पानी भरा और उम्मुल मोमिनीन के पास वो हाजिर हुए। उम्मुल मोमिनीन पीछे उम्मत की रखवाली है सरकार के बाद। अब जब उनके पास प्याला गया तो अर्ज किया मुझे बुखार है या सर दर्द है या जो भी, तो उन्होंने ये नहीं कहा अगर उन लोगों वाला दीन होता जो आज तौहीद के ठेकेदार बने हुए हैं, तो उम्मुल मोमिनीन हाथ मार के प्याला तोड़ देती और झिड़की देती कि मेरे बेटो कल तुम्हारे नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले गए, आज तुमने ये शिरक शुरू कर दी। अल्लाह हर जगह, चलो घर बैठो और वहां अल्लाह को पुकारो। रब्बे काबा की कसम, मैं हजार अहादीस सामने रख के कह रहा हूं, किसी ज़ईफ रवायत में भी नहीं कि उन्होंने किसी का प्याला तोड़ा हो, बल्कि खाली किसी को मोड़ा हो ये भी नहीं। वो क्या करती थी, उनके पास एक चांदी की डिबिया थी, उसमें नबी अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक थे, वो निकाल के उस पानी में डालती थी। फखद खदत हो, खुद ही उस प्याले को हरकत देती थी। जब मुंह मुबारक पानी में गुस्ल कर लेते थे, उन्हें निकाल के फिर चांदी की डिबिया में रख देती थी। वो पानी बीमार पीता था, शिफा पा जाता था। लेकिन उन लोगों का दिमाग ठीक है जो हमें भी दती कहते हैं। हम तो अम्मी जान के सबक पर हैं और अम्मी जान रसूल पाक की दी हुई शरीयत पर है, और वो दुनिया को बता रही हैं जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, उन्हें कहो मदीने चले शिफा के लिए। खुदा ने दुनिया में भेजा है इसलिए हमको कि जीस्त वक्फ हो ताज़ीम मुस्तफा के लिए। अब इतने लंबे प्रोसेस के अंदर उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मोहिब, यानी इतने वक्त में सहाबी को याद ना आया कि मैं क्या करने लगा हूं, कि सरकार ने तौहीद दी थी, हम फिर और चीजों को मुश्किल कुशा बना बैठे। यकीनन तौहीद ये है कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के पैकर पर उगने वाले मुँह मुबारक से लगने वाला पानी भी बीमारियां दूर कर देता है। और ये किसी बुत की वजह से नहीं, ये अल्लाह के फजल की वजह से है। और यहाँ बात बड़ी खुसूसी है कि उम्मुल मोमिनीन ने जो मुँह मुबारक रखे हुए थे, ये उन सारे सवालों का जवाब है कि सुन्नी ये भी फजूल खर्ची कर रहे हैं, मिलाद पे ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब मुँह मुबारक संभालने हो तो कपड़े के रुमाल में भी गांठ दे के रखे जा सकते हैं, लकड़ी की छोटी से बाक्स में भी रखे जा सकते हैं, मट्टे के प्याले में भी रखे जा सकते हैं, लेकिन मुसलमानों की मां ने कहां रखे, वो चांदी की डबिया में। और जमाना वो जो एक एक खजूर खा के हफ्ता हफ्ता गुजारा किया जाए, उन्होंने माज़अल्लाह कोई फजूल खर्ची की। उन्होंने ये बताया कि जिनसे मोहब्बत हो उनकी ताजीम के लिए ऐसे काम किए जाते हैं, और ये बताया कि मेरे बेटो कभी भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसरी ना करना, तुम्हारे बाल कूड़े के ढेरों पे फेंके जाते हैं और इस हस्ती के मुंह मुबारक चांदी की डबियों में संभाले जाते हैं। तुम्हारे बालों से बीमारियां फैलती हैं और इनके मुंह मुबारक को जो पानी लग जाता है अल्लाह उसमें भी शिफा अता फरमा देता है। तो इस बुनियाद पर ये यानी ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारा एहतमाम होता है, लेकिन बात किस्मत किस्मत की है, हर किसी का मुकद्दर नहीं कि उसके हिस्से में ये आए। हदीस शरीफ में है, वैसे लोग कहते हैं कि
कच्ची दीवार है या ईंटों की है, ऊपर तुमने ये लाइटिंग लगाई हुई है, तो इससे क्या फायदा होगा या क्या सवाब होगा? तो मैं कहता हूं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, तबस्सुमु का फी वजह अखी का सदका। वो कहते हैं कि इस बेजान पर लाइटिंग करने से सदका कैसे बन जाएगा? मैं कह रहा था कि सदका है, और सदका तो तुत्फी गज़ब रब, सदका रब के गुस्से को बुझा देता है। उन्होंने कहा खिलाए पिलाए बगैर किसी को ये बेजान चीजों पे लाइट लगाने से सदका कैसे हो गया? तो हदीस कहती है तबस्सुमु का, तुम्हारा मुस्कुराना, शर्त है कि मोमिन और अगला भाई भी मोमिन। तबस्सुमु का फी वजह अखी का, तुम्हारा मुस्कुरा के मिलना अपने भाई को, खा वो नस्बी हो या दीनी भाई हो, ये अमल कैसा है? सरकार फरमाते हैं सदका। अब जब आप मुस्कुरा के मिले तो क्या 2 प्लेटें चावल खिलाए उसको? मुस्कुरा के मिले तो या कपड़े लेके दिए उसको? तो छोटे से होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट एक बात की तर्जमानी करती है, वो क्या है कि तुम दिल से खुश हो। तो जब छोटी सी मुस्कुराहट दिल की तर्जमानी करती है, अगरचे वो दुनियावी खुशी हो कि तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है और तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट है, तो वो भी सदका है। तो लंबे दीवारों पर ये जो मुस्कुराहट है, और सबब क्या है कि खुशी है आमिना के लाल की तशरीफ लाने की, तो ये फिर सदका क्यों नहीं है कि बंदा, ये उम्मती, ये मुंतजिमीन, इनके दिल में ये चीज है जिसकी बुनियाद पर ये ऐसा कर रहे। तो इस बुनियाद पर मदार सारा नीयत पर है कि नीयत जो है वो बड़ाई की ना हो, रियाकारी की ना हो, और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत हो, और उसमें कोई खिलाफ शरा काम ना हो, कोई खराफात दाखिल ना हो। तो इस पर अल्लाह के फजल से रोशनी ही रोशनी मिलती है। और ये जो ताज़ीम और तौकीर, इसके लिहाज से मैं अर्ज कर रहा हूं, तो आज इस माहौल में वेस्ट की तरफ से गुस्ताखाना फिल्मों की भरमार है माज़अल्लाह, और फिर जो ये जो सोशल मीडिया है बेलगाम है, और खाके और इस तरह की चीजें, और फिर ये जो मिर्जा जेलमी है जहन्नमी, इस जैसे लोग बेलगाम हो चुके हैं। और आज तारीख में शायद ऐसा लफ्ज किसी क्रिश्चियन ने भी ना बोला हो जो उसने उनकी तरफ मंसूब करके वो कहते हैं अपनी तरफ से बार बार बोल दिया। ये तो अल्लाह का फजल हुआ कि हमारे एक छोटे से फतवे पर जो हुक्काम थे उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और 295C के तहत और मजीद शिकें भी लगा दी। लेकिन अफसोस मुझे उन उलमा पे है जो इस बारे में बोल ही नहीं रहे। मुझे खतरा है कि ऐसा ना हो कि हुक्काम समझे कि ये एक अशरफ आसफ जलाली की आवाज है, बाकी सब जो है वो तो कहते हैं कोई ठीक हुआ है जो हुआ है माज़अल्लाह। तो इस वास्ते हर मसनद पे जो बैठा हुआ है, हर आस्ताने में है, हर मदरसा में है, हर खतीब के, हर मस्जिद के मिंबर पर है, वो वाजे करे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कि जुल्म कितना हुआ है। यानी इसने अपनी तरफ से घड़ के उनके जिम्मे लगाया कि वो ये कह रहे हैं। हालांकि मुसलमान का ज़मीर तो अगर वो कह भी रहे हो तो इजाजत नहीं देता कि अपने मुंह से बोले। यानी यही मिर्जा अगर इसको कोई कहता कि तू हरामजादा है, तू वल्दो ज़िना है, और आगे दरमियान में कोई रावी जाके इसको बताता तो ये कहता कि उसने तो कह दिया था, तू तो कम अज कम ख्याल कर। या खुद इसको बताते वक्त इसने इशारे किनारे से बताना था। तो इस तरह के करोड़ों दज्जाल जो हैं वो माहे मदीना के खाके पा
का जो करोड़वां हिस्सा है उसके तकद्दुस तक भी नहीं पहुंचते। और दूसरा एक बहुत बड़ा फितना और एक बहुत बड़ी जंग को ये दावत दे रहा है। आपको पता है कि वेस्ट में वैसे ही इस्लामोफोबिया है और बात बात पर वो माज़अल्लाह कहीं कुरान जला रहे हैं, कहीं मसाजिद में खिंजीरों के सर फेंक रहे हैं, कहीं वो गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश कर रहे हैं। और ये बात वो कह रहे हैं क्रिश्चियन हमने नहीं की, हमने नहीं की, हमने नहीं की, हमारी किसी किताब में नहीं है। ये कहते इन्होंने की दलीलें दे देकर ये साबित कर रहा है। तो माज़अल्लाह ये मुसलमानों और क्रिश्चियन को लड़वाना चलवा इस मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी। यानी ये बात सुन के तो मुसलमान का खून खौलता है और पाकिस्तान के अंदर ये एक नई अफरा तफरी पैदा करना चाहता है उन लोगों और मुसलमानों में कि मुसलमानों को बता रहा है कि ये तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह ये कहते हैं। और एक मुसलमान तो जब ये सुने तो फिर वो ना जान की परवाह करता है ना माल की परवाह करता है। लिहाजा हमारा हुक्काम से ये भी मुतालबा है कि इस जिहद से भी इस खन्नास के इस हरकत को देखो कि किस तरह ये पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है और फिर पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन हैं और मुस्लिम इनके दरमियान ये एक आग लगाना चाहता है। क्या आप सबको ये करारदाद मंजूर है? करारदाद ये है कि मिर्जा दज्जाल मिर्जा जेलबी को रब्बे जुल जलाल हम सबको आखिरी सांस तक दीन मतीन पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि। जिन हजरात ने बैत